Hello everyone, this is Harish Kungbar and today I am presenting some very important short question answers from supplementary book of class 12th English. I hope this video will be very helpful for you and we move forward. Before moving forward, this is my request to everyone. Please subscribe my channel, press the bell icon and you will receive the notifications of the video and you will be able to watch it for the very first time. Okay, so let's start. This is the first question. What was Sam's reaction when Charlie mentioned the discovery of the third level to him? यानी जब चार्ली ने सैम को थर्ड लेवल के बारे में बताया तो सैम की क्या प्रतिक्रिया थी? एक दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है. What did the psychiatrist friend of Charlie tell him when Charlie told him about the third level at Grand Central Station? यानी जब चार्ली ने अपने दोस्त साइकियाट्रिस्ट दोस्त यानी मनोवैज्ञानिक या जो मनोचिकित्सक होता है और जिसका नाम था सैम, उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा लेवल है, तो चार्ली के फ्रेंड ने उससे क्या कहा, यानी कि सैम ने चार्ली से क्या कहा था? आंसर इज व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू सैम, यानी जब चार्ली ने अपने दोस्त सैम से थर्ड लेवल के बारे में उल्लेख किया, ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन का भ्रम है, ये ऐसा है जैसे कि इंसान जागते हुए सपने देखता है. सैम सैड चार्ली वॉज अनहैप्पी ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ एंड वांटेड टू एस्केप दिस रियलिटी. सैम ने चार्ली से ये भी कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी से, अपने वर्तमान जीवन से नाखुश हो, इसीलिए तुम इस दुनिया की वास्तविकता से दूर भाग जाना चाहते हो, इसीलिए ये केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल भी है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम? और उसे वह नाम क्यों प्राप्त होता है? और हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो? दोनों का एक ही मतलब है क्वेश्चंस का. टाइगर किंग कौन था और उसका नाम ऐसे क्यों रखा गया? तो आंसर इसलिए थोड़ा सा खिंच जाएगा, मैं बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप स्किप करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आप कोई एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी चूक कर सकते हैं. आंसर इज सर जिलानी जंग बहादुर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द टाइगर किंग. यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर टाइगर किंग हैं. यानी कौन है ये तो आपको बता दिया. और क्यों पड़ा नाम? व्हेन द प्रिंस वॉज 10 days old, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. जब राजकुमार यानी कि जंग बहादुर जब छोटे बच्चे, जब इनका जन्म हुआ था और केवल 10 दिन के थे, तो ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी. देन द प्रिंस अटर्ड, तब उस 10 दिन के बच्चे ने बोलकर कहा अपने मुंह से, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी कि टाइगर सावधान हो जाए. फिर यानी कि जब मैं टाइगर से मरूंगा तो पहले मैं ही ख़त्म कर दूंगा, तो टाइगर सावधान हो जाए. ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, तो उसने 100 बाघों को मारने का निर्णय किया, क्योंकि ज्योतिषी ने बाद में क्या कहा था कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो 100वें बाघ के द्वारा हो जाएगी. सो ही गॉट दैट नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उसे ये नाम प्राप्त हुआ टाइगर किंग. और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से वो लास्ट में उसकी राजा की मृत्यु होती है. क्वेश्चन 3. हु वॉज जॉफ ग्रीन? जॉफ ग्रीन कौन था? What did he offer to the students? ये हमारा है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, और उसने स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑफ़र किया? जॉफ ग्रीन वॉज अ कैनेडियन. जॉफ ग्रीन एक कैनेडियन था, यानी कनाडा का निवासी था. ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी ऑफ अंटार्कटिका अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस फ्रॉम मद्रास. वह मद्रास से इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर गया था अंटार्कटिका में एक प्रोग्राम के अंडर में, और प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी बर्फ़ पर
छात्र। दे कुड विजुअली सी ऑल ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, तो वहाँ जाकर वो देख सकते थे कि जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, यानी कि घट रहे हैं। एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग देयर, और जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, बर्फ़ टूट रही है। क्वेश्चन 4, हु वॉज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था? वेयर वॉज हिज हाउस। छोटा सा क्वेश्चन तो छोटा सा आंसर, और थोड़ा आप लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कुछ और लाइनें लिख सकते हैं इसमें। आंसर इज डॉक्टर सदाव होकी वॉज अ जापानीज सर्जन। डॉक्टर सदाव होकी एक जापानीज सर्जन था, यानी जापान का एक शल्य चिकित्सक था। हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द रॉक्स ऑन द जापानीज कोस्ट, उसका मकान जापान के समुद्र किनारे एक चट्टानों पर बना हुआ था। डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर था जिसने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की थी अमेरिका में। ये आप लाइन बढ़ा देंगे तो आपका वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन 5, हु इज़ जो, जो कौन है? हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, और वह अपने पिता के द्वारा सुनाई गई कहानियों के प्रति कैसा उत्तर देती है, यानी कैसे लेती है कहानियों को। आंसर इज जो इज़ अ 4-year-old गर्ल, जो 4 साल की एक छोटी लड़की है। हर फुल नेम इज़ जोआन, उसका पूरा नाम है जोआन। व्हेन हर फादर टेल्स हर स्टोरी, और जब उसका पिता उसे कहानी सुनाता है, शी टेक्स इंटरेस्ट, तो वह बड़ी रुचि से कहानियाँ सुनती है। एंड रेजेज सम क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स विच आर हार्ड टू टेक फॉर ग्रांटेड, और वह ऐसी चीज़ों के बारे में प्रश्न ज़रूर करती है, मुद्दा ज़रूर उठाती है जो कहानियाँ उसे हजम नहीं होती हैं, यानी जो सच साबित नहीं होती हैं, क्योंकि कहानियों में बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक सुनाई जाती हैं जो वास्तव में होती नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है? व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन, और वह किस प्रकार के मकान में रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर से। एंड द आंसर इज मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही हैज़ अ टिन लेग, उनका एक पैर टिन का बना हुआ है, यानी एक प्रोस्थेटिक लेग है, नकली पैर। ही लॉस्ट हिज रियल लेग इन द वॉर, उनकी एक टांग युद्ध के दौरान कट गई थी। ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस हुज विंडोज हैव नो कर्टन्स, वो एक ऐसे बड़े मकान में रहते हैं जिसकी खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगे हैं। अ बिग गार्डन इज़ अटैच्ड टू हिज हाउस, और उनके घर से एक बड़ा बगीचा भी जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे सप्लीमेंट्री कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप 6 में से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएंगे आपके, और इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।